हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही लाजवाब होगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर में। हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न एम्पियर का परिपथीय नियम। हम जानते हैं, माना बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात समाकलन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डीएल बराबर म्यू नॉट आई। आइए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। जैसे चित्र में आपको दिख रहा है, माना माना कागज के तल के लंबवत, यानी कागज के तल के जो लंबवत आपका है, एक धारामापी चालक एक्स व वाई है। एक धारामापी चालक एक्स व वाई है। तार में धारा आई प्रवाहित हो रही है। तार में क्या हो रहा है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना एक बिंदु O है जिससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। ठीक है, B इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। हम जानते हैं संपूर्ण वृत्त पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन जो होता है वो आपके लिए इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू वेक्टर डीएल। आप इसको लिख सकते हैं B इंटू डीएल कास थीटा। ध्यान दीजिए, आपको पता है जैसे वेक्टर A इंटू वेक्टर B, अदिश व सदिश का जो गुणनफल होता है वो होता है AB कास थीटा। ठीक है, यहां से हम इसको रखेंगे B इंटू डीएल कास थीटा। अब देखेंगे जो आपका P है और B एक ही दिशा में है। आप यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर B तथा वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है। वेक्टर B तथा वेक्टर डीएल एक ही दिशा में है। ठीक है, जब एक ही दिशा में होंगे तो यहां पे थीटा बराबर 0 डिग्री। ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर यहां आपको बताए 0 डिग्री होगा। अब यहां पे हम जानते हैं, आपको बताए इंटीग्रेशन B इंटू वेक्टर B इंटू वेक्टर डीएल बराबर में है कौन? इंटीग्रेशन डीएल B इंटू डीएल। अब कास 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए यहां पे वेक्टर B इंटू डीएल कर दिए। हम जानते हैं पूरे जो आपकी परिधि है इसका जो आप कह सकते हैं संपूर्ण परिधि वेक्टर डीएल बराबर 2 पाई आर, क्योंकि संपूर्ण जो परिधि आपका है इसको कह सकते हैं डीएल बराबर 2 पाई आर। संपूर्ण परिधि आपकी है। ठीक है, इस पूरे संपूर्ण परिधि का जो आपका फार्मूला होगा डीएल यानी 2 पाई आर, तो आप यहां पे कह सकते हैं इंटीग्रेशन वेक्टर B इंटू डीएल, इसके इक्वल में जो है ये B आपका हम जानते हैं B इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो आप कह सकते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। और यहां पे जो डीएल है, इस डीएल के स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई आर से ये वाला 2 पाई आर आपका कैंसिल हुआ। अब इंटीग्रेशन
वेक्टर बी इंटू डीएल, इसके इक्वल में क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू आई। यहां पे आपका बचेगा म्यू नॉट इंटू आई। इसको आप ऐसे कर लीजिए। यही तो हमें सिद्ध करना था, क्या, इंटीग्रेशन वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर म्यू नॉट आई, और यही आ गया वेक्टर बी इंटू डीएल बराबर क्या आ गया भैया, म्यू नॉट आई। क्लियर है आपका? उम्मीद कर रहे हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिजिक्स को लोगों ने यूं ही बदनाम कर रखा है, असली मजा इसी में है। टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। एक बार आप अच्छे से पढ़िए, दिल लगाइए, और एक बार अगर दिल लगी हो जाएगी तो आप उसको छोड़ नहीं सकते।